नमस्कार। कोटा सारथी मॉड्यूल का कम्पिटिटिव स्टाफ मोशन लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन जो है वो अपन ने हाफ क्वेश्चन इसके कर दिए थे। सेकंड पार्ट जो इसका है वो अपना आज के वीडियो लेक्चर में अपन करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो इनकी आज की बीमारी है वो आप ख़त्म कर दे सारी की सारी। ठीक है, मोशन कोटा आई बात समझ में। और सारथी का जो मॉड्यूल है सारथी कोटा कोचिंग का, उसका अपना ये वीडियो लेक्चर 2 है। मोशन में कम्पिटिटिव स्टाफ जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए NTSC STSC, उसका यह वीडियो लेक्चर 2 है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बहुत से स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होने की गुंजाइश है और 100% फ़ायदा आपको होने वाला है। क्या बोल रहा है ये आपको इस वीडियो में? ठीक है, ये बोल रहा है आपको कि ए बॉल इज शॉट वर्टिकली, ठीक है, अपवर्ड विथ ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी, इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर। ये बोल रहा है कि जो भी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है उसके ऊपर कोई बॉल है वो मैक्सिमम हाइट 100 मीटर तक पहुंचती है। इफ़ ऑन सेकंड शॉट के अंदर द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल, इनिशियल वेलोसिटी को इसने थोड़ा सा डबल कर दिया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को इसने थोड़ा सा डबल कर दिया, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी डबल, देन द बॉल विल रीच ए मैक्सिमम हाइट ऑफ। तो मैक्सिमम हाइट है कितनी जाएगी, मतलब पहली जो हाइट है अपन मानते हैं h1। फर्स्ट कंडीशन में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है इसकी u। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप की अपन बात करें u। और हाइट जो है इसमें h वो इसने दे रखी है 100 मीटर। ठीक है, और v की वैल्यू आएगी इसमें 0। लगाओ फॉर्मूला, कौन सा होता है, v² = u² + 2ah। ठीक है, 2ah। अपवर्ड डायरेक्शन में a = होता है -g, v 0 है, पुट करेंगे वैल्यू आएगी u² = 2gh, u² = 2gh। ठीक है, चलिए h की वैल्यू कितनी है 100 मीटर, तो इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं अपन, तो u² = 2g × 100। ठीक है, h की वैल्यू 100 पुट कर दी अपन ने, u² = यहाँ पर आएगा 200g, u² की वैल्यू आ गई 200g, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये बोल रहा है आपको सेकंड शॉट में इनिशियल वेलोसिटी इज डबल। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में u जो है वो इसने कर दी 2u, u कर दी इसने 2u, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, चलो तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे अपन। ये जो फॉर्मूला है इसी में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो u = क्या है 2u, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 2u² = 2gh, तो 2gh। ठीक है, 2gh। इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास वैल्यू आएगी 4u² = 2gh, u² की वैल्यू है 200g, तो वैल्यू पुट कर देंगे 4 × 200g = 2gh। ठीक है, ये 4 ध्यान रखना, u नहीं है, 4 × ठीक है ना, 4 × g से g कैंसिल और 2 से ये 4 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 400। तो हाइट जो है वो यहाँ पर आएगी 400 मीटर, h की वैल्यू जो है वो आने वाली है 400 मीटर। ऑप्शन फोर्थ जो है वो इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसके अंदर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना इसको, आराम से वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 अपना हो चुका था पहले, पिछले वीडियो में 17 कर चुके, 23, 22 के बाद अपने को करना है 23 का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 23 के क्वेश्चन में ये आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको ए बॉडी फॉल्स। ठीक है, ये आपको बोल रहा है ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए टावर।
body falls freely from a tower and travel a distance of 40 meter in its last 2 seconds. The height of the tower is, ठीक है, इसने टावर की जो हाइट है वो इसने आपको पूछी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है भाई, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट 2 सेकंड में पूछा है इसने कि लास्ट 2 सेकंड में जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, ठीक है। चलो देखो टी सेकंड की बात करते हैं पहले अपन कि टी सेकंड में वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। टी सेकंड में तो हाइट इन स्मॉल टी सेकंड, टी सेकंड में हाइट आएगी एच टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एच टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। वीडियो को मैं चेक कर लेता हूँ एक बार चल रहा है या नहीं चल रहा। जी टी स्क्वायर, अब ये बोल रहा है डिस्टेंस रखिए 40 मीटर, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज अपने को कैलकुलेट करना है, तो ये बोल रहा है कि इन लास्ट 2 सेकेंड्स, तो लास्ट 2 सेकेंड में हाइट कितनी होगी, ठीक है। हाइट इन लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड में जो हाइट होगी वो होगी एच टी माइनस 2 इज इक्वल टू हाफ जी टी माइनस 2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक नोट करो, पहला काम ये करो, ठीक है। लास्ट 2 सेकेंड में हाइट है वो हो जाएगी हाफ जी टी माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसकी एक्चुअल हाइट, ठीक है, एक्चुअल हाइट क्योंकि टाइम दे रखा है अपने को, तो एक्चुअल हाइट एच मान लेंगे, एच इज इक्वल टू एच टी माइनस लास्ट 2 सेकेंड वाली हाइट एच टी माइनस 2, ठीक है। एच टी की वैल्यू अपने पास क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, और एच टी माइनस 2 की वैल्यू अपने पास ये है, तो एच की वैल्यू अपने पास यहाँ पर आने वाली है। एच टी की वैल्यू क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस में हाफ जी टी माइनस 2 स्क्वायर, हाफ जी टी माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करो इसको, सोल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू दे रखी है 10, बाद में काम में लेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू टी इंटू ए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। एच इज इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखना इसको, ठीक है, देख लो इसको, एच इज इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, टी स्क्वायर माइनस 4 टी, ठीक है। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू अपने पास है 40 मीटर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एच की वैल्यू 40 मीटर, 40 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 4 टी, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 4 आएगा, सॉरी 8 आएगा, 8 यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है ना। 5 को डिवाइड कर देंगे, इसमें 8 आएगा, तो 8 इज इक्वल टू माइनस 4 टी, 4 को इधर लेके आएंगे, ट्रांसफर करेंगे 4 को, तो 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 4 टी, ठीक है। 12 इज इक्वल टू 4 टी, ये माइनस में बोल रहे हैं तो माइनस 4 टी आ जाएगा, और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन माइनस 4, वैल्यू आएगी 3, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 3 सेकेंड, ठीक है। हालांकि ये वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन टाइम नेवर नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टी की वैल्यू अपने पास आ गई 3 सेकेंड, ठीक है, टी की वैल्यू अपने पास आ गई 3 सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हाइट वाले फॉर्मूले में,
ताकि अपने पास हाइट आ जाएगी इसकी। तो एच टी इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, ये 5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 9, ठीक है 45 मीटर, ठीक है 9 5 जा 45 मीटर जो है वो इसका फाइनल आंसर जो है वो होने वाला है, ठीक है 45 मीटर, ठीक है 45 मीटर इसका एक्चुअल जो आंसर है वो आएगा। तो सारी स्टेप्स आपने समझ ली होगी, ठीक है, इसको आप लिख लो, नोट कर लो और सॉल्व कर लो। चले नेक्स्ट 24 का क्वेश्चन। 24 के क्वेश्चन में इसने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है ऑफ ए बॉयड मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज शोन इन द डायग्राम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है इसने आपको पूरी की पूरी। 24 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगा, वो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसके 24 के क्वेश्चन में। तो 3 सेकेंड में ये 45 वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेगा, इसके अंदर दे रखा है इसने, वेलोसिटी दे रखी है इसने और टाइम दे रखा है कि 3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो 3 सेकेंड में ये 45 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा। 24 क्वेश्चन नंबर 24 जो अपना है, ठीक है, उसके अंदर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 245 मीटर, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म है, ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो 3 सेकेंड में 45 मीटर डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन इसमें आएगा, सेकंड ऑप्शन ग्राफ से देख के हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप 45 मीटर कर लेना ग्राफ से देख के, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना है 25, ठीक है 25 का क्वेश्चन, ग्राफिकल सेक्शन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 45 का क्वेश्चन ये बोल रहा है ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट का मतलब v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, इट्स वेलोसिटी वेरीज विथ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एज, ठीक है, विथ कवर्ड एज। तो इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो वेरी हो रही है, तो वेलोसिटी वेरी इस ग्राफ से होती है ऐसे, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रही है ये, तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है, देखो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, ठीक है, ये अपने पास थी वेलोसिटी, ये अपने पास था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी को तो धीरे धीरे वेलोसिटी है वो इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी, तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है 26 का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 26 के क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से और अच्छे तरीके से समझना है। देखो 26 के क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है ये, 26 के क्वेश्चन में ये आपको क्या कहना चाह रहा है, 26 के क्वेश्चन में ये आपको बोल रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड, यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एस कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस। तो अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 2 प्लस हाफ इंटू ए दे रखा है 4 इंटू टी दे रखा है 2 सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया 2, 10 2 से हो गया 20 इज इक्वल टू 20 प्लस 4 2 जा 8, 20 प्लस 8, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 28 मीटर, एस इज इक्वल टू 28 मीटर, ये रहा 28 मीटर, ठीक है। एकदम से सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम से सिंपल क्वेश्चन। 27, ठीक है। देखिए 27 के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, 27 के क्वेश्चन में ये बोल रहा है 2 स्टील बॉल्स ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम and a lead ball of 10 kilogram are released together from the top of a tower 30 meter high, assuming the path to be in,
ये बोल रहा है कि एक तो है 1 किलोग्राम की बॉल, एक है 2 किलोग्राम की बॉल, एक है 10 किलोग्राम की कोई लीड बॉल, ठीक है। ये 30 मीटर हाइट से एक साथ नीचे गिराई जाती है, रिलीज की जाती है, ठीक है। तो इसमें से इनका जो पाथ है वो वैक्यूम के अंदर क्या होने वाला है, वैक्यूम मतलब किसी डिब्बे के अंदर भरी हुई हवा, उसके अंदर इसका जो पाथ है वो क्या होगा, ठीक है। तो 27 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर इनका जो पाथ है वो सेम टू, क्योंकि वैक्यूम के, ध्यान रखना वैक्यूम के अंदर स्पेशल चीज़ बताता हूँ आपको, इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम के अंदर अगर आप किसी, ये मान लो कि हल्के ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, वेटलेस पार्टिकल को मान लो जैसे कागज़ हो गया या पत्थर को, एक साथ नीचे गिराओगे तो दोनों सेम टाइम पे ही नीचे पहुंचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको अपन नेग्लेक्ट मान के उसके बाद में वो काम करते हैं। और वैक्यूम के अंदर एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको अपन 0 मानते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, 2 चीज़ें बता दी मैंने आपको। और वैक्यूम के अंदर जो अर्थ की ग्रेविटी है वो स्मॉल m पे डिपेंड नहीं करती, मतलब बॉडी का जो मास है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इन वैक्यूम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती। तो इस कंडीशन में तीनों बॉल एक साथ आके नीचे पहुंचेंगी। अगर ये एयर में होता, अगर यही प्रैक्टिकल तीनों के साथ एयर के अंदर करते अपन, वैक्यूम में नहीं करके एयर या फिर जैसे मतलब कहीं बाहर करते, तो जिसका वेट ज़्यादा है वो पहले पहुंचता, मतलब 10 किलोग्राम का पार्टिकल है वो सबसे पहले पहुंचता, फिर 2 किलोग्राम की बॉल पहुंचती और फिर 1 किलोग्राम वाला पार्टिकल जो है वो पहुंचता, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वैक्यूम के अंदर जो पार्टिकल है उसका मास जो है वो डिपेंड, पार्टिकल का जो ये मान लो नीचे गिराएंगे तो मास पे डिपेंड नहीं करता, पार्टिकल का मास है वो काम ही नहीं करता वैक्यूम में, ठीक है। ये अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। 28, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मेक्स एन एंगल 45, इसको छोड़ दो एक बार, इसको छोड़ दो क्योंकि इसकी जो ग्राफ है वो अपने पास बहुत बड़ी ग्राफ थी, इसलिए अपन ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और भी ध्यान रखना आप, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, मॉड्यूल के अंदर जो एक क्वेश्चन है इसमें मिस प्रिंट है, मैंने इसको टाइप किया है, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मिस प्रिंट है, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, ध्यान रखना, ठीक है। कहीं भी इसका आंसर जो है वो मैच नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी ग्राफ है वो क्वेश्चन में प्रिंट ही नहीं है, ग्राफ में ही गड़बड़, ग्राफ ही प्रिंट नहीं है तो करें कैसे इसको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसको बाद में देखेंगे अपन रनिंग क्लास के अंदर, ठीक है। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस की होती है, डिस्टेंस की होती है पार्सेक यूनिट, ठीक है ना। पार्सेक जो है वो यूनिट होती है अपने डिस्टेंस की। 29 के अंदर ऑप्शन नंबर आएगा अपना फर्स्ट, डिस्टेंस यूनिट होती है। जैसे एक तो हो गया लाइट ईयर, लाइट ईयर, एक होता है अपना पार्सेक, ठीक है ना, पार्सेक। ये दोनों ही डिस्टेंस की यूनिट होती है, दोनों ही अपने डिस्टेंस की यूनिट होती हैं। क्यों क्यों क्योंकि एक साल में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइट की स्पीड से, वो होता है लाइट ईयर। तो दोनों ही डिस्टेंस की यूनिट होती है, आप इसको ध्यान रखना। 11th क्लास के अंदर अपन इसको इजीली एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर आएगा पार्सेक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है उसका जो रेशियो है वो क्या होने वाला है मूविंग ऑब्जेक्ट के खातिर, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है यहाँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, ठीक है। तो इक्वल टू और लेस देन 1 होता है। 30 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 30 उसमें आएगा 3 इक्वल टू और लेस देन 1, क्योंकि डिस्टेंस को अपन ने d मान लिया, डिस्प्लेसमेंट को अपन ने s मान लिया, तो d जो है वो हमेशा s से ज़्यादा या इक्वल होती है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होती, हमेशा ज़्यादा होती है। और इनका रेशियो करेंगे अपन तो d/s ये आने वाला है, ठीक है। तो इक्वल टू और लेस देन 1,
इक्वल टू और लेस देन 1, इनका जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल टू और लेस देन 1 के इक्वल आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, चलो ये क्वेश्चन हम क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखो ये बोल रहा है आपको टू बॉडीज ऑफ मासेज MA एंड MB, डिपेंड नहीं करता, छोड़ो मास पे, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट A एंड B रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज विथ विच दे रीच ग्राउंड इज। ठीक है, अपने को वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है, जो सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचती है। तो U इज इक्वल टू अपने पास होता है 2GH अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 2GH अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, U1 इज इक्वल टू 2GH की वैल्यू कितनी है फर्स्ट के लिए A, तो 2GA अंडर रूट, और U2 सेकंड के लिए 2GB, क्योंकि सेकंड वेलोसिटी हाइट कितनी है B, 2GB डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, U1 बाई U2 इज इक्वल टू 2GA अपॉन 2GB अंडर रूट, 2G से 2G कैंसिल, तो U1 बाई U2 का रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट A अपॉन अंडर रूट B। तो फाइनली अपने पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है A अपॉन B अंडर रूट, मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ A अपॉन B अंडर रूट या A अपॉन B अंडर रूट, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसके अंदर करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, ये होगा 31 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शोन बिलो, देन 32 के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये बोल रहा है आपको कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो उसकी इस तरीके से दी हुई है, तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो इसके अंदर जो AB है ये एक्सेलेरेशन को डिनोट करता है, ये एक्सेलेरेशन को ही डिनोट करेगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो द पार्ट AB जो है, AB एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, A से लेके B तक का जो पार्ट है वहाँ पर अपना जो एक्सेलेरेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। एक्सेलेरेशन को अपन A से डिनोट करते हैं, तो एक्सेलेरेशन जो क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 ये क्लास में कर चुके हैं, 33 का क्वेश्चन अपन क्लास में कर चुके हैं, आपको पता ही है। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं अपन 33 का क्वेश्चन। तो 33 के क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, ये कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन covers 1/5 of total distance v1 and remaining part of distance with speed v2. The average speed of car entire distance is 5 v1 v2 upon v2 plus 4 v1. ठीक है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, 5 v1 v2 अपॉन v2 प्लस 4 v1। ठीक है, 33 में जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में 34, क्वेश्चन नंबर 34 इसका और ही मामला है, इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है। 34 में 3 ऑप्शन करेक्ट है, 2 3 4। 34 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3 ऑप्शन आएंगे अपने पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 34 का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने पास 3 जो ऑप्शन है वो आएंगे 2 3 4, ये तीनों इसमें करेक्ट है। ग्राफिकल सेक्शन से आपको ये थोड़ा सा पार्ट आपको समझना पड़ेगा। ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है। चलो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बिलो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऊपर गया नीचे इस तरीके से चला, नीचे है, यहाँ पर ले लिया इसने टाइम और इस पर ले लिया इसने वेलोसिटी। ठीक है, द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ v refer to direction of motion along x axis, the negative values of v refer to direction of equation of refer to the direction of motion along minus x direction. choose the correct statement, 3 स्टेटमेंट करेक्ट, ये एक इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इज 130 मीटर आफ्टर 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड के बाद में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा 130 मीटर। कैलकुलेट कर लेना चाहिए, आप कैलकुलेट कर लेना, सेम टू सेम आएगा। थर्ड में बोल रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग 0 से 60 सेकेंड इज 11.8 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ से मिल जाएगा अपने को, यहाँ 11.8 के समथिंग मिलेगा, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, बाकी सही हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ, समवेयर ड्यूरिंग द मोशन for 0 to 60 seconds the retardation of the particle is
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन मतलब माइनस में, ये रहा, ये नेगेटिव में नीचे की तरफ आएगा, यहाँ रहेगा इसका रिटार्डेशन। तो इसमें 3 ऑप्शन होंगे 2, 3 और 4। इनको याद करना पड़ेगा, ग्राफिकल सेक्शन का ये पार्ट जो है यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास आएगा क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 जो अपने पास है वो बहुत ही अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है वो है, देखो, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली। चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं अपन। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ, वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ ए वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें u की वैल्यू, u दे रखा है इसने 25 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपने को इसमें टाइम कैलकुलेट करना है। और g थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा तो g की वैल्यू आएगी -10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, t अपने को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने को पता है, v इक्वल टू यू प्लस 80, a इक्वल टू क्या है माइनस जी, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। v की वैल्यू अपने पास है 25, सॉरी u की वैल्यू अपने पास है, v की वैल्यू है 90, v की वैल्यू है 25 माइनस 10 इंटू जी, 10 इंटू जी मतलब t, टाइम हो गया अपने पास। ठीक है, अब 90 से 25 यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है, ठीक है, इसको इधर अपन ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है ना, इसको इधर अपन ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र करने के बाद में अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 माइनस 20। ठीक है ना, 90 माइनस 20, तो ये आएगा अपने पास -115। अब इसमें एक चीज़ देखने की बात ये है, ठीक है, थ्रोन वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द हिट्स ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ ए वेलोसिटी ऑफ, ये ग्राउंड को हिट करेगा 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 90 मीटर भी इसमें नेगेटिव आने वाला है। ठीक है ना, ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, ऊपर फेंका वापस नीचे आया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव में। ठीक है ना, वेलोसिटी अपनी क्या हो जाएगी नेगेटिव में। तो इसको इधर लेके आएंगे तो -90 और -25 इज इक्वल टू -10t। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 90 और 25, ये होता है अपने पास 115, -115 इज इक्वल टू -10t, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट, और t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 115/10, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 11.5 सेकेंड। t की वैल्यू आएगी 11.5 सेकेंड। ठीक है, 11.5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। ये ध्यान रखना है यहाँ पर थोड़ा सा, ये बात आपको थोड़ी सी यहाँ पर परेशान कर सकती है। टकरा के वापस आई, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट है 36, क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ही बड़ा मामला है अपने पास। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट ऑप्शन टिक करूँगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑप्शन टिक करूँगा, आपको इसमें कुछ भी जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसके अंदर अपने पास आने वाला ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। सेकंड तो है सही और फर्स्ट है फॉल्स। देख लेते हैं, ये बोल रहा है रिड्यूसिंग द इनिशियल वेलोसिटी टू हाफ द इनिशियल वैल्यू द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज। नहीं हो सकती डिक्रीज, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं हो सकती, इंक्रीज ही होगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज होती है बाई ए फैक्टर ऑफ 2 फॉर द सेम डी एक्सेलेरेशन। डी एक्सेलेरेशन मतलब रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है हेयर द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। नहीं हो सकती, टाइम के स्क्वायर की होती है। स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के जो है, सॉरी, ये इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वेरी गुड, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2t, आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला था डी इज इक्वल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस में, ठीक है ना, ऐसा कुछ था। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसके अंदर ये आपको बोल रहा है कि आपके पास
कोई बस है वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एज गिवन इन द फिगर। ठीक है, एज गिवन इन द फिगर। तो ये बोल रहा है कि इसमें कौन सी ग्राफ है वो सही होगी। ठीक है, ग्राफ कौन सी सही होगी, ये बोथ 2 और 3 दोनों ग्राफ सही होगी। इसके अंदर एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, और इसमें भी एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, ये रहा एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। ठीक है ना, तो दोनों ही ग्राफ जो है वो सही होगी। इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ 2 और ग्राफ 3, ठीक है, दोनों ही इसमें डिनोट होती है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसमें करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 इसमें आ जाओ, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 भी आपके सामने है, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसमें क्या होता है देखो, फिल इन द ब्लैंक, ए बॉडी इज इम्पार्टेड मोशन फ्रॉम रेस्ट टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, इट इज देन अब्स्ट्रैक्टेड बाय एन अपोजिट फोर्स देन। तो ठीक है, तो अपोजिट फोर्स होगा तो द बॉडी में नेसेसरली चेंज डायरेक्शन नहीं करेगी। ठीक है, गलत है। द बॉडी इज श्योर टू स्लो डाउन, बिल्कुल नहीं हो सकता। द बॉडी विल नेसेसिटी कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, एट नहीं सेम डायरेक्शन सेम स्पीड, फोर्स लगाएंगे तो चेंज होगी। अपोजिट फोर्स में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेम डायरेक्शन में सेम सब कुछ हो। तो नन ऑफ द अबव, ये कोई सा भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 आओ, इसमें क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर आ जाओ भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर ये आपको बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक, अपने को फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है सपोज ए बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंक दिया, स्मॉल m मास के पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया विथ एन इनिशियल स्पीड v स्पीड से। चलो, इट्स स्पीड डिक्रीजेज कंटिन्यूसली टिल इट बिकम्स 0, जब तक यहाँ मैक्सिमम पर पहुँच के स्पीड हो जाएगी 0, पता है अपने को होती है। देयर आफ्टर द बॉल बिगिन्स टू फॉल डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगी, एंड अटेन्स द स्पीड v, दोबारा नीचे की तरफ आएगी, v स्पीड अटेन कर लेगी। अगेन बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पर पड़ने से पहले, इट इम्प्लाइज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम्स ऑफ द बॉल आर सेम, इट एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? तो मोमेंटम अगर सेम होता है, ध्यान रखना, ठीक है, मोमेंटम अगर सेम होता है, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, और ये मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया मोमेंटम। ठीक है, तो इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता तो अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मानते, ठीक है ना, अपने को सोचने पर ये मजबूर कर देता, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 40, अब 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाओ। क्वेश्चन 41 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 55 मीटर किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 1.5 किलोमीटर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 41 अपना जो है उसके अंदर ये क्या बोल रहा है आपको कि ये टोटल जो हाइट, जो ब्रिज की लेंथ है वो कितनी होगी। तो ब्रिज की लेंथ तो है 1.5 किलोमीटर, लेकिन ट्रेन की लेंथ भी तो है 240 मीटर। मतलब ट्रेन जब इस 1.5 किलोमीटर के ब्रिज को क्रॉस करेगी तो अपनी जो लेंथ है उसको भी तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस d मान लेते हैं, ये आएगी अपने पास 240 मीटर, अपनी जो लेंथ है उसको भी क्रॉस करेगी, प्लस 1.5 किलोमीटर, प्लस 1.5 किलोमीटर। आंसर आ रहा है सेकंड में, तो किलोमीटर को अपने को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 240 प्लस 1.5 इंटू 5/18, ठीक है, सॉरी 5/18 नॉट 5/18, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 5 इंटू 1000, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा दिया, कैंसिल। तो अपन बोलेंगे टोटल लेंथ होगी 240 प्लस
1500, ठीक है। ये हो जाएगी अपने पास 1740 मीटर, ठीक है। ये तो आएगी डिस्टेंस क्रॉस करेगी वो। उसके बाद में स्पीड या वेलोसिटी दे रखी है इसने 50, ठीक है। टाइम पूछा है तो ये आ गई अपने पास स्पीड। तो टाइम इजक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इजक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 1740 और स्पीड कितनी है 55 की, ठीक है। तो 1740 में 55 का अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 113 के समथिंग, 113.9 के समथिंग। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं 113.9 सेकेंड, 113.9 सेकेंड, ठीक है। चले इसको सोल्व कर लेना, आप समझ में आ गई ना बात। 240 मीटर की ट्रेन है वो भी क्रॉस होगी और जितनी लेंथ है वो भी, दोनों को ऐड कर देंगे अपन, फिर ट्रेन चलेगी आगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 42 के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये बोल रहा है आपको ए हॉर्स रन्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 720 मीटर्स इन 20 सेकेंड्स एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। वापस आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, जीरो आएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्पीड जीरो नहीं होगी इसकी, वेलोसिटी जीरो होगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम इसने अपने को दे रखा है 20 सेकेंड, तो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड 42 के अंदर अपना जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। 43 ये बोल रहा है आपको लास्ट बट नॉट लिस्ट, और भी ऐसे क्वेश्चन अपने को करने पड़ेंगे। 43 2 person starts running towards each other from 2 points which are 120 मीटर अपार्ट, ठीक है। 2 पॉइंट से चलता है, दोनों के बीच में 120 मीटर की डिस्टेंस जो है वो है। फर्स्ट पर्सन रन्स विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड द अदर विथ ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। बोथ द पर्सनस विल मीट आफ्टर हाउ मच टाइम, ठीक है। कितने टाइम के बाद में ये दोनों जो हैं वो आपस के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है ना। कितने टाइम के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, अपने को इसमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कचरा क्वेश्चन है, एकदम से कचरा क्वेश्चन, टोटल कचरा क्वेश्चन, एकदम ये मान लो डस्टबिन वाला क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डिस्टेंस, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस देखो पहले कि अपने को टोटल डिस्टेंस कितने गिवन है। चलो कितनी टोटल डिस्टेंस 120 मीटर, 120 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 120 मीटर, ठीक है। टोटल स्पीड कितनी है 7 मीटर पर सेकंड और इसकी है 5 मीटर पर सेकंड, तो 7 + 5 120 अपॉन 12, क्यों ये आएगा ना 7 और 5 12, ठीक है। चलो आंसर कितना आया 10 सेकेंड, ये लो 10 सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसके अंदर करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसके अंदर करेक्ट होगा। तो मोशन का जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है NTSC STSC, ठीक है ना, उसका पूरा पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन को आपको लिखना है। जिस क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं है उसका आपको डायरेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।